प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 22 निबंध लेखन। निबंध। तो बच्चों, हम प्रतिदिन बहुत कुछ देखते सुनते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं। तो किसी भी विषय पर लिखकर अपने विचार प्रकट करना ही निबंध कहलाता है। निबंध शब्द दो शब्दों निबंध को जोड़कर बना है। इसका अर्थ है अच्छी तरह बंधा हुआ। निबंध का उद्देश्य है नपे तुले शब्दों में अधिक भाव व्यक्त करना। तो निबंध लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। निबंध के शीर्षक को ही केंद्र बनाकर उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए निबंध लिखना चाहिए। निबंध की भाषा सरल, सरस और प्रवाहमयी होनी चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। मुहावरे, सूक्तियों या कहावतों का यथास्थान प्रयोग करने से निबंध बहुत प्रभावकारी हो जाता है। ठीक है। अब निबंध लेखन के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। तो सबसे पहला निबंध है समय का सदुपयोग। तो मानव जीवन में समय का बहुत महत्व है, लेकिन जो व्यक्ति समय की उपयोगिता को नहीं समझते, वे हमेशा जीवन में पछताते हैं, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। समय की उपयोगिता के लिए संत कबीरदास ने लिखा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा का। समय की उपयोगिता को समझना और उस पर अमल करना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति समय के महत्व को समझते हैं और अपना सारा जीवन अच्छे और कल्याणकारी काम में लगाते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। वे अपने लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त कर लेते हैं। हमें चाहिए कि जितना भी हो पाए समय का सदुपयोग करना चाहिए। अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक पुस्तकों का अध्ययन करें ताकि हमारे ज्ञान का विस्तार हो। हर पल, हर क्षण कीमती है। कहने का अर्थ है कि जब भी हमारे पास समय हो, हम खाली ना बैठे, बल्कि रचनात्मक कार्यों में जुटे रहे। जितने भी महापुरुष या बुद्धिजीवी इस धरती पर हुए हैं, उन्होंने समय का सही ढंग से उपयोग किया है। जो व्यक्ति समय का दुरुपयोग करते हैं, वे परेशानियों से ग्रस्त रहते हैं और ऐसे लोगों के लिए सुख और चैन होता ही नहीं है। वे मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और जीवन भर पछताते रहते हैं। उनके हाथ कुछ नहीं आता, उनका जीवन घुटन और पीड़ा में ही समाप्त हो जाता है। वे जब तक जीवित रहते हैं, समाज और देश के लिए सदैव बोझ बनकर रह जाते हैं। ठीक है? तो ये समय का सदुपयोग के बारे में बताया गया है। अब आगे देखिए, अगला निबंध है सत्संगति के बारे में, कि अच्छी संगति हमारे लिए कितनी उपयोगी है। ठीक है। पिंजरे में बंद पक्षी की आत्मकथा, भला सभी का करना। बहुत अच्छे अच्छे निबंध देखो यहाँ पे दिए गए हैं, जो आपको स्वयं पढ़ने हैं। और यहाँ पे कुछ निबंध अभ्यास के लिए भी दिए गए हैं, जो आप खुद करेंगे, अपने विचार यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।